तो ये राजनीति से हटके एक मेरे मन का सवाल था, आपके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, गिरफ्तार करके तो ले जा सकते हैं। आपने थाना की दिल्ली जाना है तो आप जा करके रहे। तो आज भी 15-20 मुकदमे दर्ज, 20-25 हजार एकड़ जमीन जिसको मुश्तरका मालकान बोलते हैं, वो सरकार ने। जैसा कि आप सभी को पता है, कल नामांकन का आखिरी दिन था और चुनावी बरसात है जो वो बीत चुकी है और पेहवा के अंदर कुल 9 लोगों के नामांकन रह चुके हैं। मैदान के अंदर इस समय 9 लोग हैं, जिनमें से सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी एक हैं और अब ये 8 लोगों के बीच में से अपने टेम्पू को, अपने ऑटो को किस तरीके से निकालने में कामयाब होंगे उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो चुनाव है वो फंस चुका है, फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो बातचीत करते हैं गुरनाम सिंह चिड़ूनी से। प्रधान जी, जीत न्यूज पर आपका स्वागत है जी। जी, क्या कुछ रणनीति बनाई है जी? अपने टेम्पू को कैसे निकालोगे इन 8 आदमियों में से? देखिए, रणनीति तो ये है कि हमने जो काम पेहवा के अंदर किए हैं, अगर पेहवा की जनता उनका कंपटीशन करे कि इनमें से ज्यादा काम किसने करवाए हैं और कौन करवा सकता है जी। अगर उस बात पे आए तब तो जो है वो सरकार का जो राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं वो तो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकते। अच्छा, हमने बिना पावर में रहते 5,500 एकड़ जमीन जो बीबीपुर झील के नाम से सरकार के कब्जे में थी, उसमें ना रेंट था ना मुआवजा उसका दिया हुआ था, हमने वो छुड़वाई और किसानों के वाले 20-25 हजार एकड़ जमीन जिसको मुश्तरका मालकान बोलते हैं, वो सरकार ने कब्जे लेने शुरू कर दिए थे, उसके इंतकाल तोड़ दिए थे, वो हमने छुड़वाई। यहाँ पे चाहे ड्रेन के पुल का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे बिजली का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे जो है वो मंडी का मुद्दा हो, कभी फसल ना बिकी उसका मुद्दा हो, हर बार हमने यहाँ पे आंदोलन किए हैं। जितनी राजनीतिक, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो तो हमें कभी ग्राउंड पे नजर नहीं आई। तो अगर उस चीज का वो कंपटीशन करेंगे जनता, तब तो उनको तब तो हमारे से अच्छा कैंडिडेट एक भी नहीं है। तो ये समझाने में कामयाब हो जाओगे जनता को? अभी तक कितना समझा पाए हो? देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि उन लोगों ने तो पहले पैसा कमाया हुआ है। अच्छा जी, पूंजीपति लोग हैं और हम तो कोई अमीर लोग नहीं है, हम तो एक सादे किसान हैं जी। तो उसमें खर्चे की दिक्कत तो आती है। वो खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, मैं खर्चा कम कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे जो चैनल हैं, आप जैसे जो भाई हैं, उनके माध्यम से हम जरूर अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। डोर टू डोर भी जाके, हम घर पर घर भी जाके हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम उनको एक घर में तक हम पहुँच रहे हैं, तो हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि वो समझे, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव में कोई रिश्तेदारी, कोई जाति, कोई धर्म, कोई बरादरी नहीं देखी जाती। जाति धर्म तो शादियों में देखा जाता है कि मैंने रिश्ता करना है अपनी जाति में करूँ, मैंने रिश्ते करना है अपने धर्म में करूँ। अरे भैया, तो देश की सरकार चुनी है, सभी जाति और सभी धर्मों के लिए है। तो इसमें जो है उनको ये देखना चाहिए कि कौन आदमी हमारे लिए लड़ रहा है। मैं तो पिछले 32 साल से लड़ रहा हूँ, आज भी 15-20 मुकदमे दर्ज हैं। किसी एक नेता पे जितने खड़े हैं मेरे मुकाबले में, किसी पे एक मुकदमा दर्ज जनता के लिए हो तो बता दें जी। तो ये यहाँ की जनता को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन ठीक है, हमारे लिए कौन गलत जी। आपने थाना की दिल्ली जाना है तो आप जा करके रहे। आपने इस बात की जिद की कि हम बैरियर को तोड़ेंगे, जो भी जितने भी बैरियर पुलिस ने लगाए हैं वो आपने तोड़ दिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने देना, आपकी सेना ने उस हेलीकॉप्टर को भी वहीं पर रोक दिया ऊपर आसमान में। अब आपने थाना है, विधायक बनना है, इससे पहले आपने और भी चुनाव लड़े हैं। इस जिद को पूरा करने के लिए कितने मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ेगा? क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम चिड़ूनी माना गया है, जैसा कि आपने संघर्ष के बलबूते इतने काम किए हैं। लेकिन अब विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो भी आपने चुनाव लड़े हैं उनमें कामयाब आप क्यों नहीं हो पाए? देखिए, लोगों के मन में शायद एक वहम है, या जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं या जो भी हमारे से कहीं रंजिश रखते हैं, वो इस बात को फैलाते हैं कि मैं शायद बड़ा चौधर का भूखा हूँ जी, शायद पद का भूखा हूँ, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन
सच्चाई ये है कि मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि सड़क की लड़ाई पिछले 32 साल से लड़ रहे हैं। कितने बार जेल गए, कितने बार लठ खाए, और कितने बार आज भी मुकदमे चल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले एक केस में वारंट आ रहे थे। सवाल ये है कि सड़क की लड़ाई लड़के हम कानून ना तो नए लोगों के हक में बनवा पाए और ना पिछलुआ को बदलवा पाए, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। लोगों के अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है। मजदूर और नीचे जा रहा है, किसान मजदूरी में बदल रहा है। अगली पीढ़ी सारी मजदूर हो गई है, किसानों की अगली पीढ़ी किसान नहीं बची, मजदूर बन गई है और अपना देश को छोड़ के मजदूरी भी विदेश में कर रहे हैं और वहाँ पे भी काम नहीं है, अब वापिस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को कि अमीर और गरीब के बीच की खाई ये क्यों बढ़ रही है। एक आदमी के पास कई हजार करोड़ की कमाई है, एक आदमी के पास सैकड़ों रुपए में भी नहीं है, तो उसका जिम्मेवार जो है वो राजनीति है। राजनीति दूषित हो गई है, राजनीति व्यापार बन गई है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। अब आपको इसको रोकना चाहते हो? उसको रोकने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कई इस बात को शायद इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि ये चौधर के लिए लड़ रहे हैं। तो चौधर तो जो हमारी है पहले भी बथेरी है, जितनी परमात्मा ने बख्शी है उसमें भी हम संतुष्ट हैं। और एमएलए कोई जोधे चौधर नहीं होती और हमें कुछ गलत करवाएंगे भी नहीं। चौधर तो जब है कि अगर मैं अपने लिए कुछ करा रहा हूँ, सारे राजनेता अपने परिवार के लिए जो है वो राजनीति करते हैं, लेकिन मैं समाज के लिए राजनीति करता हूँ। जी, तो ये राजनीति से हटके एक मेरे मन का सवाल था, आपके ऊपर इतने केस चल रहे हैं जी, तो मतलब महीने के अंदर से बहुत सारे दिन तो तारीखों में ही निकल जाते होंगे या सबकी तारीख एक दिन लग जाती है? नहीं, मैं किसी केस में पेश नहीं हुआ। अच्छा जी। केवल एक केस में पेश हूँ, बाकी मैं केसों में पेश नहीं हुआ। मैंने बड़े खुले तौर पे प्रशासन को, सरकार को कहा है कि आप मुझे पकड़ के तो जब मर्जी ले जा सकते हो जी, गिरफ्तार करके तो ले जा सकते हो, और जब गिरफ्तार करके ले जाओगे उसमें भी मेरी शर्त है कि मैं जमानत नहीं करवाऊंगा। अच्छा, तो जो जितने दिन आपने जेल में रखना है आप खुशी से रखें, मैं जमानत नहीं करवाऊंगा। तो उसमें फिर वो कई बार वारंट भी आते हैं, कुछ होता है, वो चले जाते हैं। मैं कहता हूँ ये अरेस्ट करना था, लो करो। तो इसलिए उसमें तरीके तो अभी एक ही केस में भुगत रहा हूँ, लेकिन बाकी में कई में वारंट हैं। अभी वारंट आ रहे थे 15 दिन पहले एक मुकदमे के अंदर जी। और मतलब जी। तो ठीक है जी, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, इस पूरे चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना है? पेहवा के चुनाव को आप इस समय कहां पर देख रहे हो? सियासी फिजा किस ओर बहती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है? वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय है जो वो जरूर दीजिएगा। और तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो किसी और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।